Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and most beneficial. मैं हूँ अब्दुल समद हयात फ्रॉम toteachpc.blogspot.com. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने होम टैब को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन हमसे मिस हो गया. एक है हमारा शो एंड हाइड और एक है हमारा शॉर्टिंग. तो शॉर्टिंग हम जल्दी से कवर कर लेते हैं. व्हाट इज शॉर्टिंग? एक्चुअली शॉर्टिंग जो है वो बहुत ही यूजफुल है. ठीक है, इसे हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम टेक्स्ट की अरेंजमेंट कर सकें ए टू जेड या जेड टू ए. एक्चुअली हाउ टू शॉर्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकें. ये एक एग्जांपल मैंने रखी है, जैसे एप्पल, बॉल, सी, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी. ये ए से लेके जी तक मैंने इनके कुछ वर्ड्स रखे हैं. ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस तरह से मैंने रखे हैं. ठीक है, ये ए टू जेड है, समझ लीजिए ये ए टू जेड है. और ये एग्जाम्पल 2 मैंने रखे हैं 1 to 10. ठीक है, अब देखिए ये जो है, अगर मैं इसको शॉर्टिंग में अगर मैं क्लिक करता हूँ बाय पैराग्राफ. ठीक है, अब अगर मैं इसको टेक्स्ट में डिसेंडिंग पर क्लिक कर देता हूँ. असेंडिंग का मतलब होता है, ये असेंडिंग अभी इस वक्त जो है ये असेंडिंग में ए टू जेड अगर चलेंगे ए से लेके जेड तक तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा. लेकिन अगर मैं इसे डिसेंडिंग पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो देखिए जी वाला ऊपर आ गया, यानी कि अब जेड टू ए है. पहले ए टू जेड था, अब जेड टू ए फॉर्मेट हो चुका है. तो इसका मतलब यही होता है कि हमने उसको जेड टू ए रखना है या ए टू जेड रखना है. ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है. ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. ये तो था टेक्स्ट के अंदर. ठीक है, ये टेक्स्ट के अंदर था. अब आते हैं हेडिंग्स में. अब मैं हेडिंग करके देखता हूँ कि होता है या नहीं. ये देखिए हेडिंग के अंदर हो गया एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1. ये हेडिंग वाइज इसने कर दिया, लेकिन इसकी फॉर्मेशन बहुत मतलब समझ ही नहीं आ रही कि इसने किया क्या है. ठीक है, तो इस तरह से आ, अगर हम इसको असेंडिंग में हेडिंग वाइज करें, देखिए इसने पता है क्या किया है. पहले इसने नंबर रख लिए, बाद में इसने जो है वो टेक्स्ट रख दिया है ए बी सी डी ई, और बीच में इसने हेडिंग्स भी जो है ना बिल्कुल टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड करके इसको असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट पूरी फाइल को कर दिया है. ठीक है, अगर आप दोबारा इसको रीडू करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस जेड से कर दें, ये दोबारा वही वैसा हो जाएगा. ठीक है, ये तो था हेडिंग्स का. अब फील्ड 1 करके देखते हैं कि ये क्या चीज है. ये भी वैसे ही है. ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ तक रहना है और हमारी जरूरत भी मोस्टली यहाँ तक ही होती है. ठीक है, अब आते हैं डिसेंडिंग में नंबर की तरफ. ठीक है, हमने नंबर्स को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट कीजिए आपने 10 पॉइंट्स कुछ भी लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि जो नीचे वाले हैं ऊपर आ जाए, तो नंबर्स पे जाना है और डिसेंडिंग पे क्लिक कर देना है. अच्छा, अब हमने इसको देखिए, हमने जब इसको डिसेंडिंग किया तो ये 10 to 1 हो गया. तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर काम करता है. इसको कहते हैं हम शॉर्टिंग, हम इसको शॉर्टिंग करना कहते हैं. ठीक है, अगर इसको दोबारा आप वैसे करना चाहते हैं तो यहाँ असेंडिंग पर क्लिक कर देंगे, देखिए दोबारा वैसे हो जाएगा. अब आते हैं तीसरे फंक्शन की तरफ, डेट की तरफ. डेट वाइज एक्चुअली फर्स्ट से लेके हमारे पूरे महीने में 30 दिन होते हैं. आपने किसी भी डेट को रखा है जो अगली से अगली डेट होगी, अगर आप उसको डिसेंडिंग कर देंगे तो जो लास्ट में डेट में जो वर्क होगा वो ऊपर आ जाएगा. और जो अगर आपने डेट्स डॉक्यूमेंट में मेंशन की है तो डेट वाइज जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप उसे रख सकते हैं. डेट्स इट. इसका मतलब शॉर्टिंग का मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है, ये देखिए इसको हमने इस तरह से क्लिक किया तो ये देखिए हर फाइल के आगे ये एक क्या कहते हैं इसे, शो एंड हाइड, शो पैराग्राफ मार्क्स अदर हेडिंग फॉर्मेटिंग सिंबल्स. दिस इज यूज स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस लेआउट टास्क. अगर आपने इसको एडवांस तरीके से लेआउट को रखना है तो ये इस तरह से
इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, इंसर्ट टैब से चलेंगे और हम इंसर्ट टैब पर ही काम कर रहे थे, बस हमसे ये एक मिस हो गया था, शॉर्टिंग, इसे हम शॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि हमने मतलब कि किस तरह से टेक्स्ट को असेंडिंग में रखना है या डिसेंडिंग में रखना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सी यू लेटर।